हैप्पी रक्षाबंधन बहन। भैया भैया आ गए। आप लोग यहाँ पे आइए, बैठिए ना। अरे बैठ तो मैं जाऊंगा ही, पर मेरी बहन कहाँ है? वो तो अंदर होगी, आती होगी। आप लोग बैठिए, मैं बुला के ले आता हूँ। हाँ तो उसको बुलाओ ना, मैं राखी बंधवाने आया हूँ उससे। बहन कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ जा, वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। हाँ आ जाएगी वो आ जाएगी। अरे आप लोग आने वाले थे, अगर आप मुझे बता देते तो सही रहता। मेरे को तो पता नहीं था, बिना बताए आ गए आप लोग तो। अगर बता के आते तो फिर सरप्राइज थोड़ी होता। मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज दे दे इस बार। क्यों पापा? और क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा ही क्या आ गए। आइए बैठिए ना, बैठे तो सही, कम से कम खड़े होकर बात थोड़ी होगी। हाँ पापा बैठिए आप। वो दामाद जी, आप कह रहे थे कि इस बार राखी पे घर नहीं आ पाएंगे, कोई ज़रूरी काम है। तो हमने सोचा हर बार तो आप घर पे आते ही हो, क्यों ना इस बार हम चल लेते हैं बिटिया के यहाँ पर। सोचो अगर धीरज को नहीं लेके आता तो बिना राखी के इसका हाथ सूना नहीं लगता। वैसे दामाद जी, आप कह रहे थे किसी ज़रूरी काम से जाना है, कहाँ जाना है? वो कुछ नहीं, इस बार मेरी बहन क्या कहते अपने गांव गई है, वहीं जिद करके बुला रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी को लेके गांव ही चले जाऊं, ये भी थोड़ा घूम लेगी। बस इसीलिए आने से मना करते, और कोई बात नहीं है पापा जी। अच्छा, लेकिन तुम तैयार व्यार तो कुछ लग नहीं रहे, ऐसे जाओगे? बस अभी निकल ही रहा हूँ पापा जी, मैं तैयारी होने जा रहा था, इतने में आप लोग आ गए। हाँ। अरे तो बहुत अच्छा हो गया, हम सही टाइम पे पहुंच गए। अगर थोड़ा भी लेट हो जाते तो हम तो मिल ही नहीं पाते। और ये हिमांशी है कहाँ? इतनी आवाजें लगा ली, आ नहीं रही है। हिमांशी, हिमांशी। अरे रुके, मैं एक बार बुला के लाता हूँ। अरे दामाद जी आप बैठिए, मैं आवाज लगाता हूँ, कैसे नहीं आती बात। हिमांशी, बेटा हिमांशी। पापा या कैसे हो आप? बहन ये सब क्या है? इतने सारे मुंह पे चोट के निशान, चल क्या रहा है ये? अच्छा तो अब समझ में आया कि ये बाहर क्यों नहीं आ रही थी और तुम लोग घर पे क्यों नहीं आए हमारे। क्योंकि हमें पता चल जाता ना कि तूने इसके साथ मारपीट की है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? हाँ तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ आपको बता देंगे। और तू खड़े होकर सुन क्या रही है, बता ना कि जीने से गिर गई थी तू, मैंने नहीं मारा है। भैया हर छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं ये मुझसे, मुझे मारते हैं, जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं मेरे साथ। मेरी कोई गलती भी नहीं होती है भैया, फिर भी मुझे बेरहमों की तरह मारते हैं। पहले तो हाथ उठाते थे, अब तो बेल्ट से मारते हैं, जो हाथ में आ जाए उससे मारते हैं। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी अगर मैं इस घर में रही तो, नहीं रह पाऊंगी। अरे बेटा, तूने हमें बताया क्यों नहीं? अरे इसकी हिम्मत कैसे होगी हाथ उठाने की, हैं? और तू, मैंने अपनी बेटी की शादी ना इस घर में इसलिए कराई थी कि वो यहाँ खुश रह सके, और तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? देखिए, मेरे से ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, समझ में आया आपको? सुनो ये, अपनी बहन की शर्म में तुझे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, समझ गया? मेरे पापा से बदतमीजी करने की कोशिश मत करियो। और तुझे क्या लगा जिसको मारेगा पीटेगा इसके आगे पीछे कोई नहीं बोलने वाला है? तूने जो गलती की है ना उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और बहन तू हमारे ऊपर बोझ थोड़ी है, हमने इस घर में तेरी शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि हमें लगा अच्छा परिवार है ये। अगर ये लोग तुझे मारेंगे पीटेंगे तो तू हमें नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? काम की भाग दौड़ में इतना बिजी हो गया था कि मैं बहन तुझसे हालचाल भी नहीं पूछ पाया कि तू किस हाल में है, दुखी है, सुखी है। लेकिन तू तो अपने भाई को सब कुछ बता सकती थी ना, तूने मुझे क्यों नहीं बताया बहन कुछ? भैया क्या करती आपको बता के भी, आप भी तो मुझे घर ही लेके जाते। फिर समाज वाले बोलते कि बेटी अपने घर से लड़ाई करके मायके में आके बैठी है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे पिताजी की, मेरे भाई की बदनामी हो, उन्हें ताने सुनने को मिले। इसलिए मैंने चुपचाप रहकर सब कुछ सहना ज्यादा जरूरी समझा। अरे तो क्या हो गया, जितना वो मेरा घर है उतना तेरा भी तो है। लोगों के इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, तू यहाँ पे रहेगी, अपने घर नहीं आएगी, यहाँ पे मार खाती रहेगी। देख बहन, मैं उस जगह पे तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जहाँ पे तू तकलीफ में हो। तू अभी की अभी ना हमारे साथ घर चलेगी। और तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया ना, तू देख तुझे कैसे जेल भिजवाता हूँ मैं। अरे देखिए, वो लड़ाई हो गई थी, गुस्से गुस्से मेरा हाथ उठ गया था।
मैं वैसे बहुत प्यार करता हूँ इससे। देखो बात का बतंगड़ मत बनाओ, आओ बैठो ना, बैठ के बात कर लेते हैं। क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हैं हम। आज रक्षाबंधन है और मैं हर साल अपनी बहन से राखी इसलिए बंधवाता हूँ क्योंकि मैंने उसको उसकी रक्षा का वचन दे रखा है। अगर तू इसका पति नहीं होता ना तो आज तेरे हाथ पैर तोड़ देता यहीं पे मार मार के। जितना मेरी बहन को सहना था सह लिया और जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। ये आज के बाद ना यहाँ पे नहीं रहेगी। चल बहन। पर भैया बस मैंने बोल दिया ना, आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी तू और हमारे साथ चलेगी। तो चल।